यदि आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस दिल छू लेने वाली कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको जीवन का महत्व पता चल पाएगा। और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि हमारा ये वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं। एक दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। मैं उठकर आया, दरवाजा खोला तो देखा एक आकर्षक कद काठी का व्यक्ति चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान लिए खड़ा है। मैंने कहा, जी कहिए। तो उसने कहा, अच्छा जी, आप रोज तो एक ही गुहार लगाते थे, प्रभु सुनिए प्रभु सुनिए। मैंने आंखें मसलते हुए कहा, माफ कीजिए भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको। तो वह कहने लगे, भाई साहब मैं वह हूँ जिसने तुम्हें साहेब बनाया है, और ईश्वर हूँ ईश्वर। तुम हमेशा कहते थे ना कि नजर में बसे हो, पर नजर नहीं आते। लो आ गया, अब आज पूरे दिन तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैंने चिढ़ते हुए कहा, यह क्या मजाक है? अरे मजाक नहीं है, सच है। सिर्फ तुम्हें ही नजर आऊंगा, तुम्हारे सिवा कोई देख सुन नहीं पाएगा मुझे। कुछ कहता इससे पहले पीछे से माँ आ गई। ये अकेला अकेला खड़ा क्या कर रहा है यहाँ? चाय तैयार है, चल आजा अंदर। अब उनकी बातों पे थोड़ा बहुत यकीन होने लगा था और मन में थोड़ा सा डर भी था। मैं जाकर सोफे पर बैठा ही था तो बगल में वे आकर बैठ गए। चाय आते ही जैसे ही पहला घूंट पिया, मैं गुस्से से चिल्लाया, अरे माँ ये चीनी कम नहीं डाल सकती? इतना कहते ही ध्यान आया कि अगर ये सचमुच में ईश्वर है तो इन्हें कतई पसंद नहीं आया होगा कि कोई अपनी माँ पर गुस्सा करे। अपने मन को शांत किया और समझा भी दिया कि भाई तुम नजर में हो, आज जरा ध्यान से। बस फिर मैं जहां जहां वह मेरे पीछे पीछे पूरे घर में। थोड़ी देर बाद नहाने के लिए जैसे ही मैं बाथरूम की तरफ चला तो उन्होंने भी कदम बढ़ा दिए। मैंने कहा, प्रभु यहाँ तो बख्श दो। खैर नहाकर तैयार होकर मैं पूजा घर में गया। यकीनन पहली बार तन्मयता से प्रभु को रिझाया, क्योंकि आज अपनी ईमानदारी जो साबित करनी थी। फिर ऑफिस के लिए घर से निकला, अपनी कार में बैठा तो देखा बगल वाली सीट पर महाशय पहले से ही बैठे हुए हैं। सफर शुरू हुआ तब एक फोन आया और फोन उठाने ही वाला था कि ध्यान आया तुम नजर में हो। कार को साइड में रोका, फोन पर बात की और बात करते करते कहने ही वाला था कि इस काम के ऊपर के पैसे लगेंगे, पर यह तो गलत था। आप था तो प्रभु के सामने कैसे कहता, तो एकाएक ही मुंह से निकल गया, आप आ जाइए, आपका काम हो जाएगा। आज फिर उस दिन ऑफिस में किसी स्टाफ पर ना गुस्सा आया, ना किसी कर्मचारी से बहस की। 150 गालियां तो रोज अनावश्यक निकल ही जाती थी मुंह से, पर उस दिन सारी गलतियां कोई बात नहीं। इट्स ओके, मैं तब्दील हो गई। वह पहला दिन था जब क्रोध, घमंड, अहंकार, किसी की बुराई, लालच, अपशब्द, बेईमानी, झूठ, ये सब मेरी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बने। शाम को ऑफिस से निकला, कार में बैठा तो बगल में बैठे ईश्वर को बोल ही दिया, प्रभु सीट बेल्ट लगा ले, कुछ नियम तो आप भी निभाएं। उनके चेहरे पर संतोषजनक मुस्कान थी। घर पर रात्रि भोजन जब परोसा गया तब शायद पहली बार मेरे मुख से निकला, प्रभु पहले आप लीजिए, और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए निवाला मुंह में रखा। भोजन के बाद माँ बोली, पहली बार खाने में कोई कमी नहीं निकाली आज तूने। क्या बात है, सूरज पश्चिम से निकला है क्या? आज मैंने कहा, माँ आज सूर्योदय मन में हुआ है। रोज मैं महज खाना खाता था, आज प्रसाद ग्रहण किया है माँ, और प्रसाद में कोई कमी नहीं होती। थोड़ी देर टहलने के बाद अपने कमरे में गया, शांत मन और शांत दिमाग के साथ तकिए पर अपना सिर रखा तो ईश्वर ने प्यार से सिर पर हाथ फिराया और कहा, आज तुम्हें नींद के लिए किसी संगीत, किसी दवा और किसी किताब के सहारे की जरूरत नहीं है। गहरी नींद गालों पे थपकी से उठी। कब तक सोएगा? जाग जाग, माँ की आवाज थी। सपना था शायद, हाँ सपना ही था, पर नींद से जगा गया। अब समझ में आ गया उसका इशारा। दोस्तों, इस कहानी को पढ़ने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाया आप लोगों के साथ भी शेयर करने को। शायद उम्मीद करता हूं कि आपने भी इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुना होगा, और ध्यानपूर्वक सुना है तो आपको भी भगवान का इशारा जरूर समझ में आ गया होगा। और समझ में आया हो तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए कि क्या समझ में आया है। और इस कहानी को अपने तक ही सीमित मत रखिए, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस कहानी को शेयर करिए, जिनसे उनको भी इस कहानी का महत्व पता चल सके। धन्यवाद।